गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, यानी कि कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग होती क्या है और किस तरीके से हम उसकी अकाउंटिंग एंट्री एसएपी में कर सकते हैं और उसकी वैल्यू कहाँ कहाँ पर जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ कॉस्ट सेंटर की, तो कॉस्ट सेंटर का जो यूज होता है वो एलोकेट करने के लिए होता है खर्चों को एज पर डिपार्टमेंट वाइज, यानी कि कॉस्ट सेंटर इज यूज्ड टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी एज पर डिपार्टमेंट वाइज। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सैलरी के बिल्स आते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर मुझे देता है, दैट इज अ थर्ड पार्टी सैलरी। उस थर्ड पार्टी सैलरी के अंदर कुछ एम्प्लॉयज एडमिन के होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज जो होते हैं वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट के होते हैं, कुछ बंदे फाइनेंस डिपार्टमेंट के होते हैं। समझो, जब मैं कोई जनरल एंट्री बनाता हूं, जनरल एंट्री बनाने के लिए मैं आपको एक्सपेंसेस दिखाता हूं। ये देखो, ये मेरे एक्सपेंसेस है, ये थर्ड पार्टी सैलरी का बिल है। कैलावे, ये जो आरकेपीएल है उसने रेज किया है कैलावे गोल्फ को, कैलावे गोल्फ को, ठीक है। और ये जो है अंजलि की सैलरी है और टोटल सैलरी है 39,071, यानी कि अंजलि है फॉर एग्जांपल, ये हमारे यहाँ पे एडमिन डिपार्टमेंट में है। तो हमने क्या करना है, इस खर्चे को बुक करना है अपने एसएपी में। सेम इसी तरीके से मैं दूसरा बिल दिखाता हूं, ये विनोद कुमार का है, ये भी है एडमिन का बंदा है। अगर मैं थर्ड को देखूं, ये नरेंद्र सिंह चौहान है जो कि ऑपरेशन की टीम में है, और इसी तरीके से ये अंकित कुमार है जो कि एडमिन में है। और पांचवा देखते हैं, ये मोहित चोपड़ा है जो मार्केटिंग टीम में है। अगर मैं इनकी एंट्री बनाऊं सबकी, अगर मैं इनकी जनरल एंट्री बनाऊं तो इनकी एंट्री बनेगी थर्ड पार्टी सैलरी अकाउंट डेबिट, टू वेंडर अकाउंट। अगर जीएसटी है तो हम जीएसटी भी ले लेते हैं, जीएसटी इनपुट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये इसकी एंट्री बनेगी। लेकिन अगर मैं इस एंट्री को एसएपी में करूंगा, अगर समझो ये वाली एंट्री मैंने एसएपी में करी और मेरे बॉस ने पूछ लिया ये बताओ भाई एक महीने में कितना खर्चा बुक किया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं इसे लाइव। समझो मैंने एफबीएल 3N किया और थर्ड पार्टी सैलरी के खर्चे में निकालता हूं। ये मैंने जीएल डाला, एंटर किया थर्ड पार्टी सैलरी का, F8 किया। तो ये देखो, मेरा बॉस अगर मेरे से ये पूछ ले या मेरा मैनेजर मेरे से ये पूछ ले ये बताओ थर्ड पार्टी सैलरी का कितना एक्सपेंस है, तो मैंने थर्ड पार्टी सैलरी का लेजर निकाल लिया और टोटल एक्सपेंस कितना आ रहा है 259,808। अगर वो मेरे से ये कहे कि ये बताओ कि इसके अंदर कितना एडमिन का है, कितना फाइनेंस का खर्च है, कितना किसी और डिपार्टमेंट का, तो इसके लिए मुझे कॉस्ट सेंटर की रिक्वायरमेंट होती है। अभी यहाँ पे कॉस्ट सेंटर नहीं आ रहा, तो हम इसके लिए यहाँ पे इसे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कॉस्ट सेंटर को ले आते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया कॉस्ट सेंटर, ये आगे कॉस्ट सेंटर, और इसको मैं यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और फिर यहाँ पे आया, मैं इस पर मैंने क्लिक किया, ये कॉस्ट सेंटर वहाँ पे आ गया और नीचे मैं कॉपी पे आ गया, कॉपी पे टिक किया। तो देखो कॉस्ट सेंटर सारे ब्लैंक आ रहे हैं, यानी कि जब मैंने पहले एंट्री करी थी तो इसके अंदर कोई भी कॉस्ट सेंटर नहीं डाला था, तो मुझे पता नहीं चला ये जो खर्चा आया था वो कौन से डिपार्टमेंट का है। एसएपी के अंदर हर एक कॉस्ट सेंटर का एक कोड होता है, जैसे हमारे जीएल के कोड होते हैं। यानी कि अगर मैं आपको दोबारा वापस एंट्री में ले जाऊं तो मुझे हमेशा जो कॉस्ट सेंटर होते हैं वो खर्चों से रिलेट करने होते हैं। यहां मुझे ये बताना पड़ेगा ये खर्चा किसका है, वो एडमिन का है, ऑपरेशन का है, मार्केटिंग का है, किसका है। अभी जब मैंने ये नहीं डाले थे तो आप देखो कॉस्ट सेंटर का जो ये वाला पार्ट है बिल्कुल ब्लैंक आ रहा था। क्लियर है, वो इसलिए आता था क्योंकि हमने कॉस्ट सेंटर नहीं डाले। और कॉस्ट सेंटर हमेशा जो है वो रिलेट करते हैं आपके पीएनएल के खर्चों से, जो खर्चे कहाँ थे हमारे पीएनएल में है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है जीएल और कॉस्ट सेंटर में क्या डिफरेंस होता है। यानी कि अगर मैं इस एंट्री में बताऊं एडमिन क्या है मेरा कॉस्ट सेंटर, थर्ड पार्टी सैलरी क्या है मेरा जीएल, जीएसटी क्या है मेरा जीएल, और बाकी ये वेंडर है। तो पूछा जाता है जीएल और कॉस्ट सेंटर में क्या डिफरेंस होता है। हमेशा याद रखना, जीएल जो यूज होते हैं वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए होते हैं, यूज्ड फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। कैसे,
आपको देखो, जब जीएल की मैं बात करता हूं तो ये जीएल मेरे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में आते हैं, और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस मेरे स्टेक होल्डर्स के लिए बनती है। जबकि अगर मैं कॉस्ट सेंटर की बात करूं, ये इंटरनल पर्पस के लिए यूज होते हैं, यूज फॉर इंटरनल पर्पस, यानी कि इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए यूज हो सकते हैं। मैं ये कहता हूं, यानी कि मेरे एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी आती है, खर्चा कितना आता है, वो मैं कॉस्ट सेंटर से चेक कर सकता हूं। तो अब ऐसा करते हैं, जितने भी हमने इनवॉइसेस देखे थर्ड पार्टी सैलरी के, अब हम उन्हें बुक करते हैं। मैं बात करता हूं आरकेपीएल की, जिसमें मेरे पास ये 4 इनवॉइसेस हैं। तो हम देखते हैं इन चारों इनवॉइसेस की हमने एंट्री किस तरीके से करनी है। उसके लिए मैं एसएपी के FB60 में जाता हूं, जहां पे सर्विसेज की इनवॉइसेस को हम बुक करते हैं। मैं यहाँ पे गया, और अगर कंपनी कोड चेंज करना हो तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपनी कंपनी कोड जो है TDS के अंदर, ये भी TDS मैनेजमेंट कंसल्टेंट के अंदर ही मैं अभी एंट्री ले रहा हूँ। तो मैंने F4 किया, यहाँ पे आके मैंने RKPL ले लिया, ये आ गया। यहाँ पे मैंने इनवॉइस की डेट डाली, इनवॉइस की डेट कितनी आ रही है, ये देखो ये आ रही 8/3/2018। इनवॉइस नंबर रेफरेंस में आता है, जो कि यहाँ पे आ रहा है ऊपर, ये रहा RKPL 027, ये डाल देते हैं RKPL 0327। उसके बाद आता है अमाउंट, इस अमाउंट को मैं डाल देता हूँ, कितना अमाउंट है 39071, 39071 किस चीज़ का, सैलरी ऑफ अंजलि फॉर द मंथ ऑफ, इस महीने की सैलरी है अंजलि की, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ये लिखा हुआ। तो यहाँ पे नरेशन डाल दी मार्च 18। फिर मैं जीएल पे आया, मैं जीएल का थर्ड पार्टी सैलरी वाला जीएल ढूंढ लेता हूँ, स्टार लगा के ढूंढ लिया, जिसे मैंने डेबिट करना है, और वैल्यू मेरी जीएसटी से पहले वाली होती है, यानी कि ये वाली वैल्यू मेरी खर्चे में जाएगी। जीएसटी से पहले वाला हमारा एक्सपेंस होता है, यानी कि 33111। इसी तरीके से मैंने CGST ढूंढता हूँ। अभी देखो मैं कॉस्ट सेंटर डालना भूल गया, मैं यहाँ पे आ गया, अब मुझे डालना है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर कैसे डालेंगे, अब हम आगे जाएंगे टैब दबाते हुए, और ये देखो यहाँ पे आ गया कॉस्ट सेंटर। मैं F4 करता हूँ, मैंने कहा ये मेरी अंजलि जो है एडमिन टीम का पार्ट है, तो देखो ये आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ दोबारा GL के नीचे, इस जगह F4 करता हूँ, स्टार CGST स्टार। अब मुझे यहाँ पे कोई कॉस्ट सेंटर इसलिए नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा PNL, सॉरी एक्सपेंस नहीं है, ये मेरा बैलेंस शीट आइटम है। कितना है 2980 अगेन 2980 फॉर SGST। इनपुट ले लेंगे, परचेज का बिल है, ये मैंने इनपुट ले लिया। यहाँ पे मेरी एंट्री कंप्लीट होती है। अभी लाइट कौन सी जल रही है, येलो, मैंने एंटर किया, इसने दिखाया डॉक्यूमेंट डेट एंड पोस्टिंग डेट आर इन डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में, एक 18 है एक 20, कोई नहीं, येलो है तो हम प्रोसीड कर सकते हैं। अगेन एंटर, या मैंने बेस लाइन डेट डाल दी, बेस लाइन डेटेड होती है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पेमेंट, एंटर किया एंड इस एंट्री को सेव कर दिया। ओ, एक एरर दे दिया इसने, कोई नहीं, अभी हम एरर ठीक कर देते हैं। तो हमने रेक्टिफाई करके यहाँ पे अपना बेसलाइन डेट डाला, और बेसलाइन डेट डालने के बाद हम इसे सेव करेंगे। ये देखिए ये एंट्री हो गई, और हमें नंबर भी मिल गया 19 की सीरीज में 12। ये तो अंजलि की बात हुई थी। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे RKPL में, ये जो अगला बिल है विनोद कुमार की सैलरी, ये भी फटाफट बुक कर लेते हैं हम। कौन सा बिल नंबर है 324, शिट, दोबारा करते हैं आराम से। क्या था RKPL 0324, कितना अमाउंट है, अमाउंट है 16808, 16808। सैलरी ऑफ विनोद, VINOD विनोद फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगेन 122, 2 CGST, 3 SGST, कितनी वैल्यू है 14244, 14244। इसके साथ हमें कॉस्ट सेंटर चाहिए होगा, और ये कॉस्ट सेंटर किसका है, ये जो एम्प्लॉय है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का है। अब डालते हैं यहाँ पे CGST कितना है 1282, 1282, 1282, ये हो गई एंट्री। अगेन एंटर मारा, अगेन एंटर,
यहाँ पे बेस लाइन डेट डाली और सेव कर दी एंट्री को। ये देखो ये एंट्री भी हो गई। इसी तरीके से अगला जो हमारा एम्प्लॉय है, अगला जो इनवॉइस है नरेंद्र का है, जो कि ऑपरेशन टीम का है, तो इसे भी फटाफट कर देते हैं। RKPL 0, कितना बिल नंबर है 328। वैल्यू कितनी है टोटल 33028। देखो अभी मैं इस पर TDS नहीं काट रहा, तो मेरा मोटिव है कि आप अच्छे तरीके से कॉस्ट सेंटर समझो। नरेंद्र यहाँ पे 122 GL, मैं देखो यहाँ पे डायरेक्ट कोड ही आता है तो मैं कोड ही डाल रहा हूँ। वैल्यू कितनी है 27990, 27990, 2519, 2519, 2519, 2 and 3। कॉस्ट सेंटर ले लेते हैं, ये ऑपरेशंस का है तो ऑपरेशन का कॉस्ट सेंटर लेंगे। देखो अगर मैं इसे डालूंगा नहीं तो ये मुझे एरर दे देगा, तो ये मैंडेट रिक्वायरमेंट होती है। ये आ गया ऑपरेशन डिपार्टमेंट का, मैंने ले लिया, हो गई एंट्री। एंटर, अगेन एंटर। देखो बाकी मैं CGST SGST में इसलिए नहीं डाल रहा कॉस्ट सेंटर क्योंकि वो बैलेंस शीट आइटम है, मुझे मेरे एक्सपेंस से मतलब है। उसके बाद हम आते हैं RKPL का, ये सैलरी है अंकित कुमार की। RKPL 03, कितना बिल है 32626, अमाउंट 25173, और ले लेते हैं सैलरी ऑफ अंकित 122, और वैल्यू कितनी है इसके अंदर 21333, और एक खर्चा किसका है, ये भी एडमिन का खर्चा है। तो जब आप कंपनी में जाओगे वो आपको बताएंगे कि कौन सा एक्सपेंस जो है वो कौन से कॉस्ट सेंटर में जाना है। 2, 3 और GST कितना है 1920 एंड 1920। एंटर, एंटर, बेस लाइन डेट, एंटर एंड सेव। देखो ग्रीन लाइट जल चुकी थी तो सेव कर दिया, ये मुझे नंबर मिल गए। अब मेरी चारों एंट्रीज हो चुकी हैं। अब मुझे किसी भी GL को चेक करने के लिए जो T कोड होता है दैट इज FBL3N, FBL3N, ये वाला T कोड होता है। इसी T कोड को कॉपी करूंगा, /N लगा के मैं कॉपी किया, यहाँ के /N, एंटर। यहाँ पे हम GL कोई भी GL देख सकते हैं, तो 122 बाई डिफॉल्ट आ ही रहा है। मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने अगस्त में एंट्री करी है तो मैं अगस्त का ही इसका लेजर निकाल लेता हूँ। ऑल आइटम में गया मैं, क्योंकि मेरे बॉस ने ये पूछा बताओ अगस्त में अभी तक आपने कितनी खर्चा बुक किया थर्ड पार्टी पेरोल का, 2020 F8। तो मैं उससे कह सकता हूँ अपने बॉस से, ये देखो मेरे जो P&L के अंदर खर्चा जाएगा डेट इज। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने ये वाली वैल्यू डालने के बाद, ये जो अगर आप देखोगे ये वाली वैल्यू जो मैंने डाली, सॉरी डेट जो मैंने डाली, इसके बाद मैंने जाके क्या किया, मैंने एग्जीक्यूट किया यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे, तब ये आगे प्रोसीड हुआ है। ठीक है, तो आप मेरे बॉस ने बताया कि भाई ये बताओ 96 ये जो वैल्यू है कितनी बुक हुई है, मैंने कहा 96678, यानी कि ये मेरा क्या है, ये मेरा P&L का आइटम है। ये मेरा P&L में चला जाएगा इतना, सॉरी ये वाली वैल्यू। ठीक है, अगर मेरे से अब वो ये पूछ ले अच्छा ये बताओ इसमें से एडमिन का कितना है, सेल्स का क्या है, तो मुझे कॉस्ट सेंटर चाहिए, तो मैं कॉस्ट सेंटर चाहिए तो जो भी एंट्री आपने करी होती है वो सब यहाँ पे जितनी फील्ड होती है यहाँ पे आती है। चेंज लेआउट पे जाओगे, हल्का सा यहाँ पे क्लिक करो और नीचे आओ, फाइंड पे डालो COST कॉस्ट सेंटर, ये आया। और आप यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मुझे इसको यहाँ से यहाँ लाना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और कॉपी कर दूँगा। तो देखो ये आगे कॉस्ट सेंटर, यानी कि एडमिन का है, ये एडमिन का है, और ये जो है वो मार्केटिंग ऑपरेशंस का है। अच्छा अभी हमारा शायद एक और बिल रह गया था मोहित का, जो मार्केटिंग का बनता है, ये रहा, इसे भी चलो फटाफट बुक कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 कॉस्ट सेंटर आ जाएंगे। RKPL 03, कितना बिल है 25, कितनी पेमेंट है 39206, सैलरी ऑफ, क्या नाम था, मोहित 122 2 3, कितनी वैल्यू है इसकी 33226 और 2990 यहाँ पे मुझे कॉस्ट सेंटर डालना पड़ेगा, और वो कॉस्ट सेंटर होगा मार्केटिंग का, मार्केटिंग ये का। एंटर,
बेस लाइन डेट, ग्रीन लाइट जल गई मेरी यहाँ पे और सेव हो गया। अब मैं दोबारा जाता हूँ FBL 3N पे और यहाँ पे जाके मैं अगस्त में जाता हूँ दोबारा, ऑल आइटम पे जाके यहाँ पे 1 अगस्त से 31 अगस्त, और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ प्रोसीड करने के लिए, ग्रीन वाली वॉल क्लॉक जो आ रही है। ठीक है, आप देखो ये आ गया मेरे पास सेम। अगर मेरे बॉस ने पूछ लिया कितना खर्चा था 1 महीने का, मैंने बता दिया 129, और मैं कॉस्ट सेंटर ले आता हूँ, कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे क्लिक किया, थर्ड वाले पे आया एरो पे, कॉपी किया, तो ये देखो ये आगे कॉस्ट सेंटर। और अगर आप इनका टोटल देखना चाहते हो, हल्का सा यहाँ पे क्लिक करोगे कॉस्ट सेंटर के, और उसके बाद जाओगे आप यहाँ पे सब टोटल पे, तो देखो ये आ गया 66,000 का हमारा एडमिन का खर्चा है, और मार्केटिंग का 33,000 का खर्चा है, और ऑपरेशंस का मेरा 27,990 का खर्चा है। तो ये होते हैं आपके कॉस्ट सेंटर और उसकी रिपोर्टिंग। आई होप आपने अच्छा लगा होगा आपको, और मैं इसी तरीके से SAP की और सारी वीडियोस भी शेयर करता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपना कमेंट भी ज़रूर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।